मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगे श्री कृष्ण के वे उपदेश जो मन को शांति और जीवन को दिशा देते हैं। जय श्री कृष्ण। क्या आपको पता है जीवन में हर समय का अपना एक धर्म होता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि वह जो कर रहा है वही सबसे जरूरी है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कर्म वही श्रेष्ठ है जो समय के अनुसार किया जाए। गलत कर्म हमेशा अधर्म नहीं होता और सही कर्म हमेशा धर्म नहीं होता यदि वह गलत समय पर किया गया हो। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। इसमें हर मोड़ पर रुककर सोचना पड़ता है कि अब तैरना है या बहाव के साथ चलना है। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि जो व्यक्ति समय को पहचान लेता है वही जीवन को समझ लेता है। बचपन का समय संस्कार बोने का काल। श्री कृष्ण कहते हैं जिस खेत में समय पर बीज न डाला जाए वहां बाद में सोना भी डाल दो फसल नहीं उगेगी। बचपन वह समय है जब ज्ञान नहीं संस्कार दिए जाते हैं। इस समय बच्चों को यह नहीं सिखाना चाहिए कि वे कितने आगे निकलें, बल्कि यह सिखाना चाहिए कि वे गलत रास्ते पर न निकलें। इस समय में अहंकार नहीं विनम्रता सिखाई जानी चाहिए। प्रतियोगिता नहीं करुणा सिखाई जानी चाहिए। डर नहीं धर्म का अर्थ समझाया जाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बचपन में सत्य से जुड़ जाता है उसे जीवन भर झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता। युवा अवस्था कर्म का सबसे कठिन समय। युवा अवस्था को लोग शक्ति का समय मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण इसे परीक्षा का समय कहते हैं। यह वही समय है जब कामना सबसे प्रबल होती है, क्रोध सबसे तेज होता है, अहंकार सबसे जल्दी जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने इस समय अपने मन को जीत लिया उसने भविष्य की आधी लड़ाइयां जीत ली। इस समय क्या करना चाहिए? हर इच्छा को सही न माने। हर चाह पूरी करना स्वतंत्रता नहीं, कई बार बंधन होता है। तुरंत फल की अपेक्षा न करें। जो बीज आज बोया जाता है वह कल फल नहीं देता। दूसरों से तुलना छोड़ दें। तुलना मनुष्य को बाहर से आगे और अंदर से खाली बना देती है। युवावस्था में जो व्यक्ति धैर्य सीख लेता है उसे बुढ़ापे में पछतावा नहीं होता। गृहस्थ जीवन संतुलन का धर्म। श्री कृष्ण कहते हैं घर छोड़ देना त्याग नहीं और घर में रहकर भी आसक्त न होना ही सच्चा त्याग है। गृहस्थ जीवन में मनुष्य सबसे ज्यादा उलझता है। यहाँ धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों साथ चलते हैं। इस समय में क्या करना चाहिए? परिवार को बांधना नहीं संभालना। धन को पूजना नहीं साधन बनाना। अधिकार जताना नहीं कर्तव्य निभाना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने परिवार को अपना मानकर जीता है वह दुखी होता है, और जो परिवार को ईश्वर की जिम्मेदारी समझकर निभाता है वह मुक्त रहता है। दुख का समय सबसे बड़ा शिक्षक। जब जीवन में दुख आता है तब मनुष्य प्रश्न करता है मेरे साथ ही क्यों? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं क्योंकि तुम सीखने के लिए तैयार हो। दुख उस समय आता है जब अहंकार बढ़ने लगता है, मार्ग से भटकने लगते हैं, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं। इस समय क्या करना चाहिए? शिकायत नहीं आत्मचिंतन। क्रोध नहीं स्वीकार। भागना नहीं समझना। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन उससे मिली समझ जीवन भर साथ रहती है। सुख का समय सबसे बड़ा खतरा। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुख का समय दुख से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि सुख में मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है, सफलता में विनम्रता खो देता है,
प्रशंसा में सत्य से दूर चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम्हें लगे कि अब सब मिल गया, उसी दिन गिरावट शुरू हो जाती है। इस समय क्या करना चाहिए? आभार बनाए रखें, जमीन से जुड़े रहें, स्वयं को साधारण समझें। जो व्यक्ति सुख में भी संयम रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। बुढ़ापा संग्रह छोड़ने का समय। बुढ़ापा खोने का समय नहीं, छोड़ने का समय है। इस समय ज्ञान बांटना चाहिए, अनुभव साझा करना चाहिए, मोह कम करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन भर जोड़ता रहा और अंत में छोड़ना न सीख सका, वही सबसे गरीब है। इस समय में व्यक्ति को चाहिए कि शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ जाए। डर से नहीं, विश्वास से जिए। मृत्यु से नहीं, अधूरे कर्म से डरे। जीवन का अंतिम सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं, न तुम जन्मे थे, न तुम मरोगे। तुम केवल भूमिकाएं बदलते हो। जो व्यक्ति समय के अनुसार सही कर्म करता है, वही शांत रहता है, वही स्थिर रहता है, वही मुक्त रहता है।